देखिए क्वेश्चन है, यदि ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, यदि बी ए से 80 मीटर आगे है तो रेस का स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट कितनी दूरी पर होगा। यदि दोनों एक साथ लास्ट पॉइंट पर पहुँचे, यदि जो दोनों हैं लास्ट पॉइंट पे एक साथ पहुँच रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे स्पीड मानेंगे हम। यहाँ पे देखिए स्पीड हम A/B = 5:3। अगर ए का 5 है तो बी का 3 होगा, क्योंकि इसको ईजी से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है, बी जो है 80 मीटर आगे है, तो अगर ए इस पॉइंट पे होगा तो बी 80 मीटर आगे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 हो जाएगी। अगर बी इस पॉइंट पे होगा तो बी जो है ए से 80 मीटर आगे है, और दोनों जब दौड़ते हैं तो लास्ट पॉइंट पे एक साथ पहुँचते हैं। तो मान लेते हैं हम ये जो बी की जो लास्ट पॉइंट से दूरी है x है, और ए से बी की दूरी 80 मीटर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों लास्ट में एक साथ पहुँच रहे हैं, तो ए और बी जब दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे तो एक साथ दौड़ेंगे, तो उनका समय जो ए का जो समय लगेगा लास्ट पॉइंट पे पहुँचने में, उतना ही समय बी का यहाँ से और लास्ट पॉइंट पहुँचने में लगेगा। तो दोनों का समय निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम को इस साइड लाएंगे, तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे टाइम, अब डिस्टेंस कितना है देखिए, पहले ए के लिए लेंगे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए 80 + x, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ना शुरू करें और लास्ट पॉइंट तक जाएगा तो उसमें कितना समय लग रहा है ये निकालना है। तो पहले डिस्टेंस देखेंगे, तो कितना हो जाएगा 80 + x, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इधर 80 और इधर से x, तो 80 + x स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट तक। और स्पीड कितना है इसका ए का, देखिए ए का स्पीड 5 दिया है, =। अब देखिए दोनों का समय बराबर है, इसलिए हम बराबर करें। जितने समय में ए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुँच रहा है, उतने में बी स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट पर पहुँच रहा है। तो देखिए बी का कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, बी से डिस्टेंस कितना है, देखिए बी से यहाँ से डिस्टेंस x है, तो x / अब यहाँ से यहाँ तक इसका देखिए बी का स्पीड कितना है 3। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो 3 है, 3 यहाँ से इस साइड में आ जाएगा, 80 + x × 3, देखिए 3 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 5 इधर आ जाएगा, 5 × x। अब इसकी सॉल्व करेंगे, 8 × 3 = 24, 240 + 3x = 5x। अब इधर चला जाएगा, 2x = 240, x = अब इसको x = 240 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2 यहाँ पे तो नीचे आ जाएगा, = अब काटेंगे इसको, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 0, यहाँ पे x = 120 मीटर। अब देखिए जो 120 मीटर आया है, बी पॉइंट से लास्ट पॉइंट जो है x की वैल्यू है, और x की वैल्यू कितना आई 120 मीटर। अब इसमें पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट की दूरी निकालनी है हमको, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट की कितनी टोटल दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक 120 हो गया, और ए से बी तक कितना है 80 है, तो टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट की दूरी कितना हो जाएगी, दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ ए से बी तक 80 था, और प्लस जो x की वैल्यू है 120 = 200 मीटर। देखिए क्वेश्चन है, 500 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर का शुरुआत देता है, फिर भी उसे 20 सेकेंड से हरा देता है। ए जो है उसे फिर भी 20 सेकेंड से हरा देता है। यदि इस रेस में ए की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की स्पीड कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ये रेस है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे ए जो है बी को 100 मीटर का शुरुआत देता है, तो बी जो है यहाँ पे होगा, ए जो है यहाँ पे होगा, क्यों, और ए जो है बी को बोला है कि 100 मीटर आगे रहो, तो ये बी जो है ए से 100 मीटर आगे है, और टोटल डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर का है। जो
ये जो रेस है, जो स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट की दूरी 500 मीटर है। अगर ए से बी की दूरी 100 मीटर है तो बी से लास्ट पॉइंट की दूरी कितना हो जाएगा? 400 मीटर, क्योंकि टोटल 500 मीटर है। अब यहाँ पे देख, एक स्पीड दी हुई है, तो एक स्पीड कितना दी हुई है? एक की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे एक ए जो है फिर भी उसे 20 सेकेंड से हरा देता है। ए जो है उसे फिर भी 20 सेकेंड से हरा देता है। तो पहले ए का हम टोटल समय निकालेंगे कि ए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक कितने समय में पहुँचा। तो टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? देखिए ए से स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, जो ए शुरुआत से लास्ट तक जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 500 मीटर है। तो 500 और डिवाइडेड बाई स्पीड कितना दिया है ए का? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है और जो यहाँ डिस्टेंस है वो 500 मीटर में है। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। 10 और मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? 5 डिवाइडेड बाई 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 500 वहीं रहेगा। आप देखिए 5/18, 18 नीचे है तो इसको पलट के ऊपर हो जाएगा। तो 500 अब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500/18 इंटू, अब यहाँ पे 10 यहाँ पे होगा और गुणे 5। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 9 50 टोट। अब इसका 10 यहाँ पे 10 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेकेंड। अब देखिए ए को टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लगा? 180 सेकेंड। और वह 20 सेकेंड से बी को हरा रहा है। मतलब बी जो है, ए अगर 180 सेकेंड में पहुंच रहा है तो बी उससे ज़्यादा समय लेगा, तभी वो 20 सेकेंड से हार रहा है। तो बी का टाइम कितना हो जाएगा? अगर ए 180 सेकेंड पहुंच रहा है और बी 20 सेकेंड से उससे हार रहा है, तो मतलब बी 200 सेकेंड ले रहा है। तो बी का टाइम कितना हो जाएगा? 200 सेकेंड। अब यहाँ पे पूछ रहा है बी का स्पीड निकालेंगे। अब टाइम पता हो गया बी का और डिस्टेंस पता है, तो स्पीड हम निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितना है बी का? देखिए बी कितना दौड़ेगा? 100 मीटर पहले था तो उसके लिए 400 मीटर है, 400 और डिवाइड टाइम कितना है? 200। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे अब 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए बी की स्पीड कितना आई? बी की स्पीड जो आई है 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो इसमें 2 और मीटर पर सेकेंड, तो अब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, तो जस्ट उसका उल्टा 18/5, 18 दूनी 36/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगा आंसर। देखिए क्वेश्चन है, यदि 500 मीटर की रेस में ए और बी के स्पीड का रेशियो 3:4 है, यदि ए बी से 140 मीटर आगे है, तो बताइए इस रेस में ए बी को कितने मीटर से हराएगा। यहाँ पे देखिए पहले ही पता है ए बी को हराएगा, तो उसमें पूछ रहा है कितने मीटर से हराएगा। देखिए ये मान लीजिए ये रेस है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये है। ए जो है बी से 140 मीटर आगे है। ए जो है बी से, ए यहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे होगा, और ए जो है बी से 140 मीटर आगे है। और टोटल जो रेस है वो 500 मीटर का है। टोटल रेस कितने है? 500 मीटर का। जो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट की जो दूरी है 500 मीटर दिया है। तो अब देखिए इसमें दिया है इनकी स्पीडों का रेशियो 3:4 है। तो स्पीड का रेशियो कितना दिया है? 3:4। A/B इक्वल टू 3:4 है। अब इसको निकालना है कि A जो है B को कितने मीटर से हराएगा। तो मान लीजिए A यहाँ पहले यहाँ पे हम देखेंगे 140 मीटर A से B से A की दूरी है, तो A से लास्ट पॉइंट की दूरी कितना बची? टोटल 500 है, 140 मीटर B से A है, तो A से लास्ट पॉइंट की दूरी 360 मीटर बच रही है। देखिए ए से लास्ट पॉइंट की दूरी 360 मीटर, क्योंकि 360 + 140 = 500। अब देखिए हमको यहाँ पे देखना टाइम, जितने समय में ए लास्ट पॉइंट तक पहुँच रहा है उतने समय में बी कहाँ तक पहुँच रहा है, यही हमको देखना है। उतने समय में बी कहाँ तक पहुँच रहा है, जो बच रहा है डिस्टेंस वहीं उतनी ही दूरी से
बी हारेगा। तो मान लेते हैं हम जितने में ए अपने शुरुआती पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है उतने समय में बी यक्स ही दूरी कवर कर पा रहा है और ए लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो बी कितने दूरी से हारेगा यही निकालना है हमको। तो हम यहाँ पे टाइम निकालेंगे, क्योंकि दोनों का समय जितने समय में ए यहाँ पहुंच रहा है उतने समय में ए बी एक्स दूरी कर पा रहा है, तो दोनों का समय समान होगा। तो टाइम देखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए टाइम पहले ए के लिए, ए अपने शुरुआती पॉइंट से अंत पॉइंट तक जाने में कितना समय ले रहा है, तो डिस्टेंस कितना है 360। देखिए शुरुआती पॉइंट से अंत तक डिस्टेंस कितना है 360, और स्पीड ए का देखिए यहाँ पे दिया है डिवाइड बाई 3, स्पीड 3 है इक्वल टू। अब बी का देखेंगे, दोनों का समय बराबर है, तो बी का देखेंगे, बी उतने ही समय में जितने में ए शुरुआती पॉइंट से लास्ट में पहुंच रहा है, बी उतने ही समय में यक्स दूरी कवर कर पा रहा है, तभी तो हारा है, पूरा नहीं कर पा रहा है, यक्स ही पहुंच पा रहा है। तो इसका बी का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम कितना ले रहा है बी 4। अब यक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे 360 इंटू, अब 4 यहाँ नीचे है, इधर आके ऊपर बराबर की इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, गुड़े 4 इक्वल टू 3 इधर नीचे इधर जाके ऊपर हो जाएगी। अब देखिए इसी को सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 4 इक्वल टू एक्स, यहाँ से 3, यहाँ से भी हम काट सकते थे, 3 एक कम 3 दूनी 6 120। अब यहाँ पे 12 चौक 48, 480। तो यहाँ पे देखिए यक्स की वैल्यू कितना आई, यक्स इक्वल टू 480 मीटर। अब जो यक्स जो है बी जो है उस समय 480 मीटर ही पूरा कर पाई, क्योंकि बी को पूरा 500 मीटर करना था तभी वो लास्ट पॉइंट पहुंची, लेकिन ए उतने समय में लास्ट पॉइंट पहुंच गया, इसीलिए बी 480 मीटर ही उतने समय में कवर कर पाई। तो कितने मीटर से हारी, देखिए हारेगा, टोटल डिस्टेंस 500 मीटर था और वो 480 मीटर ही पहुंच पाया था, कितना मीटर 20 मीटर से ए ने बी को हरा दिया। देखिए क्वेश्चन है, यदि 100 मीटर की रेस में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, यदि ए बी को 4 मीटर का शुरुआत देता है फिर भी उसे 15 सेकंड से हरा देता है, तो उस रेस में बी का चाल क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ए जो है बी को 4 मीटर का शुरुआत देता है, तो ए इस पॉइंट पे होगा, तो बी को 4 मीटर का शुरुआत देता है तो बी इस पॉइंट पे होगा, और ए से बी की दूरी 4 मीटर हो जाए, क्योंकि ए बी को बोलता है कि 4 मीटर तुम आगे रहो, और टोटल जो रेस है वो 100 मीटर का है, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट की दूरी कितना है 100 मीटर है, तो ए से बी की दूरी 4 हो गया, तो बी को कितना दौड़ना पड़ेगा, बी को टोटल 100 मीटर है और 4 मीटर वो आगे खड़ा है, तो उसको 96 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 मीटर पहले से आगे खड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो ए का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे टाइम, देखिए ए को शुरुआती पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे जाने में कितना समय लगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितना, ए के लिए डिस्टेंस क्या है शुरुआती पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक टोटल 100 मीटर, और स्पीड ए की कितना है 8। अब देखिए यहाँ पे ये मीटर में है या किलोमीटर में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या होता है 5/18 से मल्टीप्लाई होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 8 गुणे 5, अब ये 5/18, 18 नीचे है तो पलट के ऊपर हो जाएगा, गुणे 18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको काटेंगे 2 से, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 हुआ, 5 चौक के 20 और 20 पंजे 100, तो टोटल हो गया 45। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल 45 सेकेंड। देखिए ए को स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट पे जाने में कितना समय लगा 45 सेकेंड, तो बी को कितना लगेगा, बी का टाइम क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए वह बी को 15 सेकेंड से हरा रहा है, मतलब 15 सेकेंड ज़्यादा समय ले रहा है। अगर ए 45 सेकेंड ले रहा है तो बी को 15 सेकेंड से हरा रहा है, मतलब बी और ज़्यादा समय लिया वहाँ पे पहुँचने में, तो बी का टाइम क्या हो जाएगा, ए का 45 सेकेंड और प्लस 15 सेकेंड और बी ले रहा है, तो प्लस 15 इक्वल टू
60 सेकेंड। तो बी ने कितना समय लिया? 60 सेकेंड। तो बी की चाल निकाली है। तो बी की चाल निकालने के लिए स्पीड का फार्मूला मतलब क्या होता है? स्पीड मतलब चाल, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। अब यहाँ पे देखिए बी की दूरी क्या है? बी की स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट की दूरी कितना है? 96 मीटर। तो दूरी निकल गया, समय यहाँ पे देखिए पहले से हम निकाल चुके हैं। तो कितना हो जाएगा? 96 डिवाइडेड बाई 60। अब हम इसको, यह मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। अब इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 96 डिवाइडेड बाई 60 इंटू अब 18/5। यहाँ पे अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में करेंगे तो उसका उल्टा 18/5। अभी इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, 2 से काटेंगे 30, 9, 3 से 3 दहा में 30, 3 तिरिक के 9, यहाँ पे आ गया। अब ये हाँ, इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 5.75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए क्वेश्चन है, यदि 100 मीटर की रेस में ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है, यदि ए बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बताइए इस रेस में बी की स्पीड कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो यहाँ पे देखिए ए की स्पीड दिया है, स्पीड ए का दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मैं देखिए, मान लीजिए कोई रेस है कितना, 100 मीटर का। टोटल कितने मीटर का रेस है? 100 मीटर का रेस है, जिसमें ए जो है बी को 8 मीटर का स्टार्ट देता है। तो अगर ए इस पॉइंट पे होगा तो बी इस पॉइंट पे, क्योंकि उसको 8 मीटर का स्टार्ट देता है, तो ए से बी की दूरी 8 मीटर हो जाएगी। तो बची दूरी कितना हो जाएगी? बी को 92 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो 8 मीटर पहले आ गया। बी को 92 मीटर दौड़ना पड़ेगा। अब फिर भी ए उसे 8 सेकंड हरा दे रहा है, तो पहले ए का हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस स्पीड 5 किलोमीटर। अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 जो है मीटर में है और यहाँ पे स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5/18, 100 गुणे, अभी यहाँ पे 18 नीचे है तो पलट के ऊपर हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 5 गुणे 5। अब देखिए इसको हम काटेंगे, 5 पचे 25 और 25 चौका 100, तो 4 गुणे 18, 18 चौक 72। अब देखिए 72 मीटर, यहाँ पे टाइम है ना, तो 72 सेकेंड। अब देखिए ए को जो है स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट तक पहुँचने में कितना लग रहा है? 72 सेकेंड। तो बी, फिर भी उसे बी को 8 सेकेंड से हरा रहा है, तो बी का टाइम कितना हो जाएगा? बी का टाइम क्या हो जाएगा? बी को हरा रहा है मतलब बी से पहले पहुंच रहा है। अगर ए 72 सेकेंड में पहुंच रहा है तो बी से पहले पहुंच रहा है, मतलब बी का टाइम हो जाएगा ए का टाइम और प्लस 8 सेकेंड बी एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 8 सेकेंड, 72 8 80 सेकेंड। तो बी का टाइम कितना हो गया? 80 सेकेंड। अब देखिए बी का टाइम जब 80 सेकेंड होगा तो बी की स्पीड निकालेंगे। बी का देखिए पहले दूरी 92 और टाइम 80 सेकेंड। तो स्पीड के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? बी से लास्ट पॉइंट की दूरी 92 अपन टाइम कितना ले रहा है? 80 सेकेंड। अब ये देखिए ये मीटर पर सेकेंड में है। अब इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे। 92 डिवाइड बाई 80 इंटू, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे क्या होता है? ये 5, अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 5/18, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के 18/5 उल्टा हो जाता है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे पहले 2 से हम काटेंगे 40, 9, अब ये 40 को 20, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 10, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 23।
अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 19 20, 20 डिवाइडेड बाई 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 41 कितना आ रहा है इसका आंसर, 41.4 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आंसर आएगा।